राइजिंग बिहार में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार। इनसे हम जानेंगे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में। सर, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी यह पद्धति कैसी पद्धति है? नमस्कार सभी को। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक भारत की 5वीं पद्धति है जो प्राकृतिक औषधीय पौधों द्वारा निर्मित सभी रोगों पर काम करने वाली एक महत्वपूर्ण और असरदायक पैथी है। सर, कुछ लोग बोलते हैं कि ये पानी के द्वारा इसका मेडिसिन तैयार किया जाता है। बिल्कुल बोलते हैं, लेकिन पानी के द्वारा बिल्कुल पानी नहीं होती है, बल्कि डिजिटल वाटर द्वारा तैयार की जाती मेडिसिन है जो रोगों पर सही रूप से काम करती है और कोई हानि नहीं होता है और जल्दी रोग से लोग निरोग होते हैं। सर, ये जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन सर क्या चीज़ से बनाया जाता है? ये मेडिसिन प्राकृतिक औषधि और जड़ी बूटी जो दुर्लभ हैं, जो विष से परे हैं, विष जिसमें नहीं है, वैसे पौधों को मिलाकर बनाया जाता है। तो सर, क्या ये जो जड़ी बूटी है बिना विष वाला, तो वो क्या कहाँ कहाँ उपलब्ध होता है? ये कैसे इसको तैयार करते हैं? खाली देश में होता है या विदेश में भी होती है? प्राकृतिक औषधि जो जड़ी बूटी होती है, देश और विदेश दोनों रूपों में, दोनों जगहों से प्राप्त करके तैयार की जाती है, जो शरीर पर सही प्रभाव देती है और रोग को सही रूप से ठीक करने का करते हैं इस पद्धति के माध्यम से। तो सर, का इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और होम्योपैथी में सर दोनों, कुछ लोग बोलते हैं समानांतर है। नहीं, बिल्कुल गलत कहना है। जो लोग इस भ्रांति में न रहें। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और होम्योपैथी बिल्कुल एक समान नहीं है, बिल्कुल दोनों में अंतर है, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जनक डॉक्टर काउंट जर्मेंटी हैं और होम्योपैथ के जनक हैं हैनीमैन, और दोनों के सिद्धांत और पत्तियां अलग अलग हैं। ये कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी कहा जा सकता है, जबकि होम्योपैथ एक कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी नहीं है। इसमें हम विभिन्न दवाओं को एक साथ मिक्सचर करके बनाकर रोगों पर देते हैं, उसका अच्छा रिजल्ट आता है, जबकि होम्योपैथ में एक दवा एक रोग के लिए काफ़ी होता है। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत हुआ कि होम्योपैथ और इलेक्ट्रोहोम्योपैथ एक ही पद्धति है। दोनों अलग अलग है, सिद्धांत अलग है। ये लिम्फ और ब्लड पे कार्य करती है, जबकि होम्योपैथ सिम्टम पे कार्य करती है। सर, कुछ लोग कहते हैं कि देश में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चलाना ये सही नहीं है, क्योंकि इसकी लाइसेंस प्राप्त नहीं हो पाई है, या तो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। इस पे क्या कहते हैं? इस पे कहना यही है कि हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे पूरे इंडिया में चलाने की अनुमति दे दी है, सशर्त और नियम अनुकूल दिया है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के उदासीनता के कारण इसे प्रचार और व्यापक प्रसार और व्यापक अनुसंधान की नहीं हो पाया, जिस कारण से चलाने की अनुमति पूरे देश में है। विदेश में ऑलरेडी चल रहे हैं सभी जगह, लेकिन हाँ, थोड़ा सा कानूनी अड़चने हैं, क्योंकि इसको प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया है। चलाने में कहीं रोक नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने और माननीय पटना उच्च न्यायालय ने, खासकर बिहार के लिए ऐसा कोई रोक नहीं। तो जो सर बिहार में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रैक्टिस करते हैं, उनको प्रैक्टिस करने में कोई बाधा नहीं है? बिल्कुल बाधा है कि बिहार में नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरे विदेश में नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट के संयुक्त बयान है कि इस पैथी को लोगों को बढ़ावा देने के लिए जो दिक्कत है उसको दूर करे, इसे रोकने का प्रयास न करे, बल्कि ये कैसे आगे बढ़े इस पे लोगों का राय और सहमति देना है, इसको रोकने का प्रावधान नहीं है। सर, कुछ लोग का कहना है, जिनसे बात हुई, कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जो मेडिसिन है बहुत महंगी है और बाजार में उपलब्ध नहीं है। इस पे क्या कहते हैं? बिल्कुल, ये थोड़ा प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप में ऐसा दिखता है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि हम लोग सभी जान रहे हैं कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने हमारे जो इसके रॉ मटेरियल के रूप में अल्कोहल जो होती है उसका बैंड है। बैंड के कारण ये दिक्कत आती है, और इसकी मान्यता जो है सरकारी स्तर पे न बिहार सरकार ने दी है, न केंद्र सरकार ने दी है, लेकिन राजस्थान ने इसकी मान्यता सरकारीकरण में दी है, इसलिए वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से हम लोग भी यूज करते हैं। थोड़ा प्रैक्टिकल वे में परेशानी है, क्योंकि लोग इसको समुचित प्रचार का अभाव है, लोगों को व्यवहार में इसको नहीं ला रहे हैं। जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ प्रैक्टिशनर हैं भी वो होम्योपैथ के नाम से चला रहे हैं, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सभी लोग इसको अच्छी तरह यूज कर रहे हैं और लोग अब जान रहे हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के बारे में। आप यहाँ आए हैं, इसका मतलब कि इसके बारे में जानते तब आए हैं, इसलिए ऐसी बात नहीं है। सर, अभी आपने बात कहे कि
जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी वाले हैं वो होम्योपैथी चलाते हैं। आखिर इलेक्ट्रोपैथी से वो पढ़ लेते हैं और डिग्री प्राप्त करते हैं, उसके बाद होम्योपैथी में वो प्रैक्टिस करते हैं। इसके मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण यह है कि होम्योपैथ की किताबें और बहुत सारे डॉक्टर हैं जहाँ से लोग सीख लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी हमने जस्ट बताया कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की दवाएं सही रूप से सभी जगह सरल रूप से उपलब्ध नहीं है और सरकार की उदासीनता के कारण इसका व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है, इसलिए थोड़ा कठिनाई होती है। और लोग पहले से इसको वेल नॉलेज है, सबके पास किताबें उपलब्ध है जिसको पढ़कर लोग यूज़ कर लेते हैं, इसलिए थोड़ा सा परेशानी होता है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी समझने और प्रैक्टिस करने। तो सर, आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? दोनों सरकार से यह मांग करना चाहेंगे कि ये इटली का बना हुआ पैथी है और पूरे वर्ल्ड में ये बहुत युद्ध स्तर पर काम कर रहा है और इस पर लोग प्रभावित हो रहे हैं। कोरोना काल में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उस समय 2012 में डॉक्टर सीपी ठाकुर थे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार थे। दोनों ने संयुक्त रूप में बयान दिया था, यहाँ IMA हॉल में आयोजन हुआ, तो उसमें दोनों ने बताया था कि इसकी मान्यता देना चाहते हैं, लेकिन सरकार की उदासीनता है। हम चाहेंगे कि ये इसको आगे बढ़ाएं, प्रमोट करें, इसको बेहतर ढंग से सुचारू करने के लिए सरकार योजना नीति अपनाए ताकि हम लोग आगे विकास कर सकें। तो ये बहुत सस्ती पत्ती है और गरीब के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। अगर पूर्ण रूप से इसकी मान्यता प्राप्त हो जाएगी तो सभी गरीब और गांव-गांव तक ये पत्ती फैल सकती है और सस्ती हो सकती है, जिसके कारण गरीब मजदूरों के लिए अच्छा साबित हो सकता है। आकाश कुमार, राइजिंग बिहार।